हमारी इंडियन एयरफोर्स है उनका रहना सहना कैसे है, क्या डिसिप्लिन होता है, इवन इफ़ यू नो कि हमारी जितने भी फोर्सेस हैं सबका सैल्यूटिंग स्टाइल अलग है। तो इंडियन एयरफोर्स में वी सैल्यूटेड लाइक दिस। जब भी हमारे देश की बात आती है या कुछ स्टोरी ऐसी होती है पैट्रियोटिक, तो आई ऑल्सो फील कि वो जो है रिपब्लिक डे या 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के आसपास ही रिलीज़ होनी चाहिए। अभी तक अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इवन जो हमारी पूरी टीम है वो काफ़ी खुश है उस रिस्पॉन्स से, बिकॉज ही एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ टीम आप यही चाहते हो कि आपका काम जो है वो लोगों तक पहुँचे और लोग उसको अप्रिशिएट करें। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक हमारी जो मूवी है उसमें काफ़ी ज़्यादा दम है। और पैट्रियोटिक मूवी आपको पता ही है कि काफ़ी कम बनती हैं, एंड जब बनती हैं तो वी वांट इट शुड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हमने वो अचीव किया है। जैसे लोगों से अप्रिसिएशन जो हमें मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो मुझे बहुत ही खुशी है उस चीज़ को लेके। जब मुझे अप्रोच किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए, तो मुझे उन्होंने करेक्टर में बताया कि आई एम प्लेइंग एन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर एंड स्पेसिफिकली आई एम प्लेइंग अ चॉपर पायलट। अब एज अ ह्यूमन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, एज एन एक्टर ऑल्सो, कि मैं कहीं ना कहीं अपने जो देश की फौज है उसको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ बड़ी स्क्रीन पे। तो व्हेन इट कम्स टू एयरफोर्स ऑफिसर्स, तो कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टर ने हमारी काफ़ी मदद की। जैसे जब हमारा शूट स्टार्ट होने वाला था तो हमने असम में शूट किया है रियल एयरबेस पे। तो उससे पहले जो था हमारा इंटरेक्शन करवाया गया रियल एयरफोर्स ऑफिसर्स से, हमारी डिस्कशंस हुई। उन्होंने बताया कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो कैसे होता है, उनका माइंडसेट क्या होता है बिफोर फ्लाइंग, ड्यूरिंग फ्लाइंग एंड आफ्टर लैंडिंग। तो कहीं ना कहीं आई थिंक उन चीज़ों ने हमारी काफ़ी मदद की। एंड एज ए करेक्टर एंड एज एन एक्टर मैंने खुद जो है उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया। जैसे मुझे जहाँ तक याद है, मूवी के लिए मुझे 3 महीने पहले लॉक किया गया था शूट स्टार्ट होने से पहले। तो 3 महीने लगातार मैंने जो है मूवी के बारे में रिसर्च किया, एंड मोस्ट ऑफ दी ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट इंडियन एयरफोर्स के बारे में रिसर्च किया कि जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उनका रहना सहना कैसे है, क्या डिसिप्लिन होता है, इवन इफ़ यू नो कि हमारी जितने भी फोर्सेस हैं सबका सैल्यूटिंग स्टाइल अलग है। तो देन आई वेंट इनटू द रिसर्च कि अगर हम एयरफोर्स वाले ऐसे सैल्यूट करते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है। बिकॉज एज अ करेक्टर व्हेन यू आर पोर्ट्रेइंग समथिंग ऑन द स्क्रीन, यू हैव टू बी फुली अवेयर ऑफ कि आप क्या कर रहे हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देन ओनली जो एक करेक्टर है वो बिलीवेबल लगेगा ऑडियंस को भी। एंड कहीं ना कहीं हमारा पर्पस यही था कि इस मूवी के थ्रू हम इंडियन ऑडियंस को बताएं कि इंडियन एयरफोर्स की जो है लाइफस्टाइल कैसा होता है, सॉटीज़ में क्या होता है, आपस में क्या डिस्कशंस होती हैं, बॉन्डिंग कैसे होती है, कि एज अ टीम कैसे काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमने वो अचीव किया है जी। जैसे मैंने सैल्यूट की बात की इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स में वी सैल्यूटेड लाइक दिस। इसका मतलब ये है कि वी आर ऑलवेज फ्लाइंग, दिस इज़ अ फ्लाइंग साइन। अब जैसे हमारा फोर्स का है उनका अलग होता है, नेवी है उनका अलग होता है। एंड व्हेन वी वेंट इनटू तेजपुर ऑल्सो, तो वहाँ की इंडियन एयरफोर्स ने हमें इसका महत्व भी बताया कि वाई डू दे सैल्यूट डिफरेंट। कुछ साल पहले सेम था, बट कुछ साल पहले ये चेंज आया है हमारे इंडियन एयरफोर्स के सैल्यूट में। एंड आई थिंक जहाँ तक आपने बात की कि इंडियन एयरफोर्स की जो चीज़ें हैं, बिकॉज हर फोर्सेस जो हैं हमारी इंडिया की, रेदर इट बी आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स, सबका थोड़ा काम करने का तरीका अलग है। ऑब्वियसली बिकॉज व्हेन यूर इन नेवी यू हैव टू travel through and work on the ships. In Air Force you have to work through jet fighters. और अपने जो इंडियन आर्मी है they work on our borders. तो कहीं ना कहीं आई थिंक हमारी जो इंडियन फोर्सेस हैं कहीं भी, तो उन सब का एक अलग ही तरीका है काम करने का, एक अलग ही सोच है चीज़ों को लेके। और जब तक आपको उसकी क्लैरिटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। तो वही मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारा एक्सपीरियंस था इंडियन एयर फोर्सेस के साथ बात करके, उसने कहीं ना कहीं हमारे सबके कैरेक्टर्स में एक वेटेज डाली, जिससे हम वो बिलीवेबिलिटी ला पाए और रियलिटी ला पाए कि क्या होता है एक्चुअल में। तो जब जैसे सिद्धार्थ सर ने मुझे अप्रोच किया, तो देन वी हैव फर्स्ट रीडिंग टुगेदर। उन्होंने मुझे बुलाया कैरेक्टर का सिनॉप्सिस देने के लिए कि आपका कैरेक्टर क्या है। एंड मुझे याद है बहुत ही अच्छे से कि उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली कि आपका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी स्पेशल और डिफरेंट है, बिकॉज जो बाकी कैरेक्टर्स हैं दे आर गोइंग टू प्ले अ बिट प्रोफेशनल, बिट कूल, बट आपका जो कैरेक्टर है, आई वांट दैट कैरेक्टर कि जब भी वो स्क्रीन पे आए तो ऑडियंस के चेहरे पे मुस्कान आए। कहीं ना कहीं यू हैव टू ब्रिंग दैट बॉयंट एनर्जी ऑन द स्क्रीन, कि जब आपको लोग देखें अच्छा ये आया तो अब कुछ होने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कि जो आपका कैरेक्टर है वो हर किसी सीरियस सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ कॉमिकल ढूंढ लेगा। तो कहीं ना कहीं उस डिस्क्रिप्शन ने मुझे बहुत हेल्प की
जब हम शूट कर रहे थे, जितने भी सीन मैंने अप्रोच किए, तो कहीं ना कहीं आई ट्राई टू फाइंड दैट एलिमेंट कि कैसे जो इसमें है मैं थोड़ा कॉमिक ला पाऊँ या कुछ डिफरेंट कर पाऊँ। तो आई थिंक एक डायरेक्टर की आपको इंस्ट्रक्शंस देना, एक ब्रीफिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज एन एक्टर। देखो, अब जैसे मेरा भी शुरू से लेके अभी तक जो बचपन रहा है, अभी एडल्ट लाइफ चल रही है, तो मैं खुद भी एक बहुत ही खुल दिल वाला इंसान हूँ कि मैं भी हंसता खेलता रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हमारे जो आसपास के जो, जिसको कहें इन द सिंपल वर्ड्स, हमारी जो ग्रोइंग एज होती है, जैसे अब मैं जो था, मेरे आसपास के जो लोग भी थे पंजाबी, जम्मू के, तो हमारा नेचर ही वैसा था। जैसे होता है ना कि कुछ भी हमारी फैमिली में कुछ भी हो जाए तो हम कहते हैं चलो देख लेंगे, अपन देख लांगे, मतलब एक वैसा नेचर है कि चलो जो होगा देखा जाएगा। हमेशा से वैसा कि वी डोंट टेक इट, ठीक है अब ऐसा हो गया अब क्या करेंगे, अब ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो टेंशन वाली चीज़ रहती नहीं है हमारे दिमाग में। एंड सबसे बड़ी बात जो कहीं ना कहीं हमें अचीव करने को मदद करती है वो है कि हम भगवान में बिलीव करते हैं कि जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। एंड आई नो सब बिलीव करते हैं, बट आई थिंक इस चीज़ को समझ पाना कि ज़िंदगी में चाहे आपको नाकामयाबी दिख रही है या कामयाबी दिख रही है, जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। जब आप इस बात को अपने जहन में बसा लेते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है दुखों को भुला के अपनी ज़िंदगी में सुख ही सुख देखने लगते हैं। देखो, ऐसे सच बताऊं तो मैंने उनसे पर्सनली तो ये नहीं पूछा, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि जब भी कोई पेट्रियोटिक फिल्म आती है तो लाइक 26 को वी हैव अ रिपब्लिक डे, तो आई थिंक वो एक राइट टाइम होता है एक पेट्रियोटिक फिल्म को रिलीज़ करने का, बिकॉज देन जो है वैसे हमारी ऑडियंस का काफ़ी भाव होता है अपने देश को लेके। अब जैसे पठान में भी देयर वाज सम इंडियन पाकिस्तान इंस्टेंस, और कंपनी फाइटर में भी है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक, और जैसे गदर अपनी इंडिपेंडेंस पे आई थी, तो जब भी हमारे देश की बात आती है या कुछ स्टोरी ऐसी होती है पेट्रियोटिक, तो आई ऑल्सो फील कि वो जो है रिपब्लिक डे या 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के आसपास ही रिलीज़ होनी चाहिए। देखो, इफ आई बी ऑनेस्ट विद यू, तो जब हम भी ऋतिक सर को देख रहे थे तो वी वर ऑल ऑस्ट्रक कि वो जिस तरीके से वॉक करते हैं, जो वो करेक्टर को जिंदा करते हैं, हम इवन देखते हुए दंग रह गए थे कि यार हाउ इज़ ही डूइंग इट। बिकॉज जब आप कैमरे पे देखते हो कि यार वो जब चल के आ रहे हैं तो उनके चलने में इतनी खूबसूरती है कि आप जो है आपका पूरा दिमाग हिल जाता है कि यार ऋतिक सर जो हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट वॉर, इफ़ यू टॉक अबाउट फाइटर, उनकी एंट्रीज ने हमेशा एक अलग लेवल क्रिएट किया है। और कहीं ना कहीं आई थिंक सिद्धार्थ सर जो हैं उस चीज़ में बहुत अच्छे भी हैं। वो जो है कहीं ना कहीं अपने जो करेक्टर्स हैं उनको एक स्पेसिफिक और एक काफ़ी अच्छी एंट्री देते हैं। जैसे कि टॉक अबाउट माई करेक्टर ऑल्सो, तो मेरी एंट्री कॉमिक हुई कि ठीक है, आई गॉट लेट इन द जो हमारी मीटिंग होने वाली उसमें लेट हो गया मैं। एंड व्हेन इट कम्स टू ऋतिक सर, तो वो भी बड़े पैशनेटली काम करते हैं, एंड आई हैव सीन हिम वर्किंग, तो आई कैन एश्योर यू कि उनकी हर एक छोटी छोटी चीज़ जो आप देखते हो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो। बिकॉज उनका मंत्रा ये है कि चीज़ को इतनी मेहनत से करो कि जब वो चीज़ दिखे तो आपको चीज़ आसान लगे। सच बताऊँ आपको, तो आज जो मैं एक्टर बना हूँ, तो कहीं ना कहीं शुरू से मैंने ऋतिक सर और शाहरुख सर को आइडलाइज़ किया है। उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मैंने जो अपना सपना देखा एक्टर बनने का, तो वो मैंने ऋतिक सर और शाहरुख सर को देख के ही उस सपने को देखा। और जब जिस सपने की शुरुआत जिस चीज़ से हुई हो, जब आपको सपना पूरा हो रहा है और उनके साथ हो रहा है, बिकॉज आई रिमेंबर कि जब मैंने ऋतिक सर को पहली बार देखा सेट पे, जब हम शूट करने गए, तो तब मुझे एकदम से एक रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ साल पहले मैंने सपना देखा था, जब मैं उनकी कहोना प्यार देखता था या जब जो है उनकी कोई मिल गया देखता था, तो तब मेरे अंदर आता था कि यार मुझे भी एक्टर बनना है। और आज वो मेरे सामने लाइव मेरे को मौका मिल पा रहा है कि मैं उनको खुद को उनका को स्टार कहलवा पा रहा कि जब हमारी इंट्रोडक्शन हुई, वी आर ऑल सिटिंग, तो सिद्धार्थ सर ने हम सबको मिलाया ताकि हम कंफर्टेबल हो जाए। तो हम सब वेट कर रहे थे, एकदम से ऋतिक सर आते हैं गेट से रूम के अंदर, एंड हम सब जो है उन्हें ऐसे देख रहे हैं, एंड तभी जो है वो सबसे हाथ मिला रहे हैं, हाथ शेक कर रहे हैं, हाय 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 हाय। एकदम से वो मेरे पास आते हैं और मुझे हाथ मिला के कहते हैं हाय आई एम ऋतिक रोशन। एंड मैं आगे से हाय आई एम, मैं अपना नाम भूल गया, एंड वो कहते हैं यस यू आर। आई सेड आई एम बनवीन, और मैं इस करेक्टर में, इस पिक्चर में सुखी करेक्टर प्ले कर रहा हूँ। ओह नाइस, ग्रेट। तो उनका एक वैसा हो रहा है
कि आप जब उनको देखते हो आप सब भूल जाते हो कि आसपास क्या हो रहा है। और ये आपने कैमरे में तो देखा ही है, रियल लाइफ में भी जब वो कहीं भी एंट्री लेते हैं, कहीं भी आते हैं, तो आप जो आसपास की चीज़ें उनको भूल जाते हो, आपकी नज़रें उन्हीं पे टिक जाती हैं। तो ये जो इंस्टेंस था इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया, तो उसके बाद देन ऑब्वियसली वो इतने डाउन टू अर्थ हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी वो अपने साथ वालों को कभी ये नहीं फील होने देते कि दे आर लेस। कहीं ना कहीं जो एक एक्टर है, जब आप एक बड़े एक्टर या बड़े सुपरस्टार के साथ काम करते हो तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत नर्वसनेस आ ही जाती है। बट उन्होंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि उन्होंने हम सबको, जितनी हमारी टीम थी, सबको बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाया कि हम भी फील करते थे कि यार हम भी इम्पॉर्टेंट है, हम भी इस टीम का पार्ट है और हम भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं उससे जो है वो नर्वसनेस ख़त्म हो जाती है और आप भी अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। सुखी और मेरे में वही, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी बात तो एक ये है कि हम दोनों ही कॉमिकल हैं रियल लाइफ में। मैं भी कुछ ना कुछ कॉमेडी ढूंढ ही लेता हूँ हर चीज़ में। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात, दूसरी बात, कि जैसे आपने देखा होगा कि इंटरवल के बाद सुखी गेट्स इनटू एन इमोशनल स्टेट। तो मैं भी जो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही इमोशनल हूँ, मैं भी जब ऐसे किसी को खोता हूँ या अपने आसपास को तकलीफ़ में देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी काफ़ी इमोशनल हो जाता हूँ। तो जब मैंने सुखी का कैरेक्टर पढ़ा भी और जब मुझे उसका ब्रीफ भी दिया गया तो आई फेल्ट लाइक कि कहीं ना कहीं ये मैं खुद ही हूँ। क्योंकि जब आपको ऐसा कैरेक्टर मिल जाए जो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है तो उसको निभाना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे मैं अभी रिसेंटली एक मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ जो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। अभी जैसे हमारी मूवी की स्क्रीनिंग हुई थी 25 को, तो अब जैसे अगर आपको पता हो तो मैंने एनिमल में भी एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया है एनिमल मूवी में। तो वहाँ पे एक क्लासरूम वाला सीन है जहाँ रणवीर सर गन लेके आते हैं और मैं वहाँ बैठा हुआ। तो राइट, अब देखो वो सीन मेरा था रणवीर सर के साथ। और मुझे लगा कि यार छोटा सा सीन है तो बाकियों ने कहीं नोटिस किया होगा। अब स्क्रीनिंग पे पिक्चर ख़त्म होने के बाद मैं बाहर ही खड़ा था एंड आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड सडनली मैंने देखा कि अनिल सर मेरे पास आए। तो ही शुक अ हैंड विद मी कि बेटा अब तो हमारी 2 पिक्चरें हो गई साथ में। तो मेरा सर आपको कैसे पता? तो ही सेड तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं लगेगा, तूने मुझे बताया भी नहीं। मैंने कहा सर वो छोटा सा कैरेक्टर था। देन ही टोल्ड मी कि बेटा ज़िंदगी में कोई भी कैरेक्टर छोटा नहीं होता। एज अ एक्टर तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट बन रहे हो वो ज़रूरी है, और तुम परफॉर्म कर पा रहे हो वो ज़रूरी है। तो वो जो मोमेंट था उसने मुझे इतना इम्पोर्टेंट फील करवाया कि जबकि मेरा कोई सीन भी नहीं था सर के साथ, सर ने मेरे को रिकॉग्नाइज़ किया मूवी में और फिर खुद आके मुझे बोला। तो आई थिंक वी एज अ एक्टर लिव फॉर दिस मोमेंट। तो इट वॉज सररियल एक्सपीरियंस फॉर मी। सी देखो, अब जैसे साल की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है कि पहले महीने में मेरी पिक्चर आ गई है, तो आई एम होपिंग कि आने वाले जो 11 महीने हैं वो भी काफ़ी अच्छे बीतें। और जहाँ तक फैंस की बात है जो फाइटर को इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे करेक्टर को इतना प्यार दे रहे हैं, तो मैं उनसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। क्योंकि एज एन एक्टर मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जो ऑडियंस है, जो हमारे लोग हैं जो सिनेमा देखते हैं, मैं किसी भी तरीके से उनके चेहरे पे मुस्कान ला पाऊँ। और मुझे लगता है अगर कहीं ना कहीं मैं उसका 10% भी अचीव कर लूँ तो मेरा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा सबसे कि अब अपने सपनों को कभी मत मारो। बिकॉज़ मैंने ये जो सपना है अपनी स्कूल लाइफ में देखा था, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि अगर ये मैंने सपना देखा है तो मुझे इसको पूरा करने की हिम्मत भी ज़रूर रखनी होगी। और आई थिंक उसी हिम्मत की वजह से आज कहीं ना कहीं सपने की शुरुआत हुई, मुझे मेरी पहली पिक्चर मिली जिसमें मेरा इतना अच्छा कैरेक्टर है। तो आई विल जस्ट से डैट कि बस सपने देखने की हिम्मत रखो, बाकी सपने जो हैं वो खुद पूरे हो जाते हैं।